बढ़ते हुए उसे ग्रग और उसकी फैमिली मिलती है। ये पूरी कहानी फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से गाय ने ग्रग की फैमिली की मदद की थी। साथियों, ग्रग की बेटी एब से प्यार भी करता है, लेकिन ग्रग को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी एब उसे छोड़कर जाए। हालांकि ग्रग की पत्नी उसे समझाती भी है कि एक न एक दिन सब लड़कियों को अपने घर जाना होता है, और जिस तरह से हमने अपना परिवार बनाया, उस तरह से हमारी बेटी एब को भी बनाना होगा। लेकिन ग्रग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो ये बात बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता। रात को गाय को और एब को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हैं, और ये बातें ग्रग सुन रहा होता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो अकेले यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और जब वो काफी दूर निकल जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है, जिस बारे में बताने के लिए ग्रग अपने परिवार के पास वापस आता है। और अब गाय और ग्रग की पूरी फैमिली उस दीवार के पास पहुंच जाते हैं, और जब वे दीवार की दूसरी तरफ जाते हैं तो सब के सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब के सब बहुत भूखे होते हैं, इसीलिए खाने की सभी चीजों पर टूट पड़ते हैं। और तभी ग्रग को ऊपर एक केले के पेड़ पर केला दिखता है। वो कहता है कि मैंने बचपन में सिर्फ एक बार केला खाया था और उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। और अब सब के सब मिलकर ग्रग की उस केले को तोड़ने में मदद करते हैं, और जैसे ग्रग उस केले को टच करता है, सब के सब एक जाल में फंसकर पेड़ पर लटक जाते हैं। वहीं हमें दूर चार आंखें दिखती हैं जो इन सब को देख रहे होते हैं। दरअसल ये पूरी जगह इन्हीं लोगों की है। दरअसल ये एक कपल होता है जिन्हें लगता है कि जानवर उनके जाल में फंस गए हैं, और जब वो पास आकर देखते हैं कि ये इंसान है, तो वो इन सब को नीचे उतार देते हैं। गाय को देखने के बाद ये कपल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, गाय के गले लग जाता है, क्योंकि ये गाय के माँ बाप के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब गाय के अंकल और आंटी इन सबको अपने साथ ले जाते हैं। इनका एक ट्री हाउस होता है। यहाँ पर गाय के अंकल और आंटी की बेटी भी होती है, जो गाय की बचपन की दोस्त है। बचपन में एक साथ खेला करते थे। गाय अपनी बचपन की दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। एब भी उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी है, जिसका नाम डॉन है। ग्रग देखता है कि घर पर बहुत सारे केले हैं, वो एक केला खाना चाहता है, लेकिन तभी गाय के अंकल उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि घर के अंदर हम कोई भी केले नहीं खाते। हालांकि ग्रग को ये बात बुरी लगती है, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है, और अब गाय के अंकल सबको अपने अपने कमरे दिखाते हैं। ये देखकर ग्रग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो हमेशा परिवार के साथ ही रहा है। उसे समझ नहीं आता कि सब अलग अलग अपने अपने कमरों में क्यों सोएंगे, और उसे इस नई दुनिया को, नई जिंदगी को अपनाना पड़ता है। अगली सुबह गाय के अंकल और आंटी गाय को और उनकी बेटी डॉन को एक साथ बाहर काम से भेज देते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि गाय की और डॉन की शादी हो जाए। गाय भी डॉन के साथ बहुत खुश होता है, और यहाँ पर गाय का बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है, जिससे एब को बहुत अजीब लगता है। इसीलिए उदासी में वो ऊपर एक जगह जाकर बैठ जाती है, और तभी उसके पास डॉन आती है। डॉन देखती है कि एब के शरीर में बहुत सारे घावों के निशान हैं। एब उसे कहती है कि निशान कैसे बढ़े। वो कहती है कि इस हर एक निशान की अलग अलग कहानी है, जिसके बाद वो उसे अलग अलग किस्से सुनाती है कि कौन से घाव का निशान कब और कैसे बढ़ा। ये सुनकर डॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि मैं कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकली, और इस बात को वो भी अच्छे से रिलेट कर सकती है, क्योंकि उसके पिता ग्रग ने भी उसे कई सालों तक गुफा से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो भी एक जगह पर कैद हो गई थी, फंस गई थी। इसीलिए वो डॉन की फीलिंग्स को अच्छे से समझती है। इसीलिए वो अपने टाइगर के ऊपर बिठाकर उसे इन दीवारों से, इस जगह से दूर ले जाती है। ये दोनों के दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, और तभी ये एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाते हैं। इनमें से एक मधुमक्खी डॉन के हाथ में अपना डंक मार देती है, जिससे उसे उसका पहला मार्क मिल जाता है। डॉन इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन अब उसका हाथ सूजना शुरू हो गया है, और जब वो वापस आती है तो गाय उसके हाथ में जब डंक का निशान देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो इसका पूरा का पूरा इल्जाम एब पे लगाता है। वो कहता है कि तुम सबको अपनी तरह नहीं बना सकती, तुम एक जंगली लड़की हो। ये कहकर वो चला जाता है। एब को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वही हमें गाय के अंकल को दिखाया जाता है, जो ग्रग को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जो झरने के पीछे होती है। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता। ये एक तरह का गाय के अंकल का एंजॉय करने का अड्डा होता है, और यहाँ पर बातों बातों में ग्रग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एब उससे दूर हो। गाय के अंकल कहते हैं कि इसका एक तरीका है, अगर हम गाय की और डॉन की शादी कर दें तो तुम्हारी बेटी एब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती है। ग्रग जो दूसरे इंसानों की तरह नहीं सोचता, उसके अंदर चालाकी नहीं होती, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है। इसीलिए उसे गाय के अंकल की बात अच्छी लगती है, लेकिन बातों बातों में गाय के अंकल उसे ये भी समझा देते हैं
कि उसे अपने परिवार के साथ यहाँ से गाय को छोड़कर चले जाना होगा। वहीं गाय की आंटी को दिखाया जाता है जो ग्रग की पत्नी के साथ यानी कि एब की मॉम के साथ फल लेने के लिए जाती है और यहाँ पर गाय की आंटी ग्रग की पत्नी को भी वही बात कहती है कि तुम सबको यहाँ पर गाय को छोड़कर चले जाना चाहिए, इसी में गाय की भलाई है। लेकिन ग्रग की पत्नी गाय को अपने परिवार का हिस्सा समझती है। उसे पता है कि गाय और उसकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। इसीलिए वो गुस्से में एक फल को दीवार से बाहर फेंक देती है और जब वो घर आती है तो वहां पर ग्रग भी आता है। ग्रग के दिमाग में यही होता है कि गाय की और डॉन की शादी हो जाएगी और ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये सब गाय के अंकल की चालाकी है। वो चाहते हैं कि हम गाय को यहाँ पर छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ग्रग को भी यहाँ पर गाय के अंकल की पूरी प्लानिंग पूरी चालाकी समझ में आ जाती है। अब रात को जब ये सब के सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तभी एब गाय से कहती है कि तुमने मुझे जंगली लड़की का मुझे बहुत बुरा लगा। तभी गाय के अंकल कहते हैं कि ग्रग का ये प्लान है कि हम गाय को अपने साथ यहाँ पर रख लें और गाय की और डॉन की शादी कर लें। लेकिन ग्रग कहता है कि ये मेरा प्लान नहीं था, बल्कि गाय के अंकल का प्लान था। मुझे एक अजीब सी जगह पर ले गए थे और वहां पर उन्होंने मुझे अपनी ये पूरी प्लानिंग बताई। यहाँ पर एब का दिल टूट चुका होता है। एक पत्थर जो गाय ने कभी उसे दिया था अपने अच्छे कल के लिए, वो गाय को उस पत्थर को लौटा देती है और कहती है कि हम दोनों का आने वाला कल अलग अलग है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ग्रग को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि मैंने और मेरी पत्नी ने गुस्से में तुम्हारे सारे केले खा लिए। ये सुनते गाय के अंकल और आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहां पर केले नहीं होते और अब वो ग्रग को बताते हैं कि हमारे यहाँ के मंकीज के साथ एक डील थी कि हम रोज उन्हें बनानास यानी कि केले देंगे और बदले में वो हमें परेशान नहीं करेंगे, हमारी लैंड को सुरक्षित छोड़ देंगे। और तभी यहाँ पर मंकीज आ जाते हैं जो गाय को उसके अंकल को और ग्रग को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। और अब यहाँ पर फीमेल्स बची है जो गाय उसके अंकल और ग्रग को बचाकर किसी भी कीमत पर लाना चाहते हैं। इसीलिए अपने टाइगर के ऊपर बैठकर ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ मंकी गए थे। रास्ते में इनके सामने एक बहुत खतरनाक ब्रिज आता है जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक शार्क्स होती है। गाय की आंटी कहती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये ब्रिज बहुत खतरनाक है। जबकि एब की मॉम उस ब्रिज से जाना चाहती है पर ये गलती से पानी में गिर जाते हैं। दरअसल सच में वो ब्रिज बहुत खतरनाक था और अब पानी में बहते हुए ये एक किनारे तक पहुंचते हैं। वहीं गाय उसके अंकल और ग्रग को दिखाया जाता है जिन्हें मंकी उठाकर अपने इलाके तक ले जाते हैं। ये जो मंकीज होते हैं आम मंकीज नहीं होते बल्कि इंसानों की तरह इनके अंदर पावर होती है। गाय से एक मंकी की लड़ाई भी होती है लेकिन वो गाय को बहुत बुरी तरह से मारता है और तभी हमें एक बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है जो किसी बहुत बड़े जायंट मंकी का है। ये मंकी इनको बताते हैं कि पहले हमारी जगह पूरी तरह से हरी भरी थी, यहाँ पर बहुत सारे केले हुआ करते थे पर अचानक से यहाँ का पानी सूख गया जिस वजह से केलों के सभी पेड़ यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गए। गाय को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो अपने अंकल से कहता है क्योंकि आपने सारे पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया था इसीलिए यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा और इनकी फसलें इनके जो पेड़ पौधे जो पूरी तरह से खत्म हो गए। गाय के अंकल इस इल्जाम को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक लकड़ी उठाते और उसे शार्प करके एक हथियार बना लेते ताकि वो इन मंकीज से लड़ सके और सभी मंकीज उनकी नकल करके उसी तरह के हथियार बना लेते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनसे जीता नहीं जा सकता। अब इन तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं एब डॉन और इनकी फैमिलीज को दिखाया जाता है जो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन डॉन की जो मॉम होती है वो एब की फैमिली की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक तरफ भागना शुरू कर देती है और तभी उसके सामने बहुत सारे भेड़िए जैसे स्पाइडर्स आ जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करते हैं एब और उसकी फैमिली उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाती है और तभी डॉन को एहसास होता है कि ये वुल्फ स्पाइडर्स इन्हें मारना नहीं चाहती बल्कि ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए वो स्पाइडर्स के बच्चों से दोस्ती कर लेती है। और अब यहाँ पर एब की जो ग्रैंड मदर होती है उसके बालों की विग हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। दरअसल ये बाल नहीं होते बल्कि ये एक जानवर होता है और इस जानवर को वो अपने बेटी ग्रग को बचाने के लिए भेज देती है। वहीं गाय के अंकल को और ग्रग को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और तभी मंकीज इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, एक जगह बांध देते हैं ताकि मंकीज का जो राजा है जिसे जायंट मंकी कहा जाता है वो इन तीनों को मार कर खा जाए। अब यहाँ पर एब की दादी की जो विग होती है जो कि एक जानवर है वो यहाँ पर आ जाती है और उसे इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो वापस आकर एब की दादी को सब कुछ बता देती है और अब इस सब के सब मिलकर वो तीनों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। इसीलिए अपनी टीम का नाम रखते हैं द थंडर सिस्टर्स और अब ये उस तरफ बढ़ चलते हैं जहाँ पर वो तीनों हैं।
के छिलके के अंदर लपेटकर उस जाइंट मंकी के सामने पेश किया जाता है। और अब वो जाइंट मंकी इन तीनों को खाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर थंडर सिस्टर्स आ जाती हैं और वो इन पर हमला कर देती हैं। एब की ग्रैंडमदर की बालों वाले विग के जानवर को वो उस जाइंट मंकी की तरफ भेजती है जो उसके नाक के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उस जाइंट मंकी को छींक आती है और ये तीनों की तीनों छूट जाते हैं। अब जब ये भाग रहे होते हैं तभी गाय के अंकल गिर जाते हैं, उनके पैर पर चोट आती है। वो ग्रग को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब ग्रग को और गाय के अंकल दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ग्रग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये एक दूसरे की गली से लग जाते हैं और अपनी टीम का नाम रखते हैं बनाना ब्रोस। ये सब के सब किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गाय और एब अब भी अंदर होते हैं। दोनों को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े स्कल के ऊपर होते हैं जिसे हवा में लटकाया गया था और उनके आसपास वो जाइंट मंकी भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर गाय को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो एब से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा था कि मुझे अपने आने वाले कल को तलाश करना होगा और मेरा आने वाला कल और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और वो उसे एब का वो पत्थर भी वापस कर देता है जो कभी उसी ने एब को दिया था, जो इन दोनों के प्यार की निशानी है। और अब इन्हें उस जाइंट मंकी से बचकर किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। तभी एब को एक आइडिया आता है, उसके पास जो पत्थर होता है वो उसे दूसरी चीज से टकराती है जिससे यहाँ पर आग लग जाती है और स्कल को जिन रस्सियों से बांधा गया था वो रस्सियां जलना शुरू हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, जिस वजह से जाइंट मंकी और स्कल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। एब गाय को पकड़कर एक रस्सी से लटक जाती है और वो बहुत बड़ा विशाल उस जाइंट मंकी के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो बाकी मंकीज होते हैं वो भी इनके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस जाइंट मंकी को मारकर इन सबको आजाद कर दिया है। दरअसल उस जाइंट मंकी ने इन सबको अपना गुलाम बना रखा था। ये सब के सब गाय के अंकल की जगह पर वापस पहुंच जाते हैं और तय करते हैं कि सब आपस में मिलकर अच्छे नेबर्स की तरह रहेंगे। ग्रग यहाँ पर गाय को और उसकी बेटी एब को एक दूसरे के साथ रहने के लिए शादी करने के लिए अलाउ कर देता है और इस तरह से गाय को उसका कल यानी कि उसका टुमारो एब के रूप में मिल जाता है जैसा कि उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने के लिए कहा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।